अगर किसी के साथ कोई संज्ञेय घटना कारित हो जाती है, यानी कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी के साथ कोई अप्रिय घटना कारित हो जाती है और वो पुलिस के पास जाता है, पीड़ित जो है पुलिस के पास गया, पुलिस ने उसकी एफआईआर नहीं लिखी। आप जो पीड़ित है उसके लाख कहने के बावजूद कि भाई हमारे साथ ये घटना हुई है और हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन किन्हीं कारणों से पुलिस टालमटोल करती है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। ऐसी स्थिति में उस पीड़ित व्यक्ति के पास क्या रास्ते हैं और वो कैसे अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है, कहाँ पे उसको जाना चाहिए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, और कहाँ पे अपनी सारी बात उसको फिर से रखनी चाहिए जो कि उसने पुलिस के सामने रखी थी, ताकि उसकी एफआईआर दर्ज हो सके। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस पे हम पूर्ण रूप से आपको बताएंगे कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती है तो आपको आगे क्या करना चाहिए। देखिए, अक्सर ये होता है समाज में कि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना कारित हो गई, मान लीजिए कि दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गया, ये अक्सर होता है। ऐसे में एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है वो पुलिस के पास जाता है और ये बताता है कि भाई हमारे साथ ये घटना हुई है, तो हमारी आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। अब होता क्या है कि पुलिस वाले टालमटोल करना शुरू कर देते हैं, वो एफआईआर लिखते नहीं हैं, पीड़ित को दबाया जाता है बार बार। ऐसी स्थिति में पीड़ित भी दौड़ दौड़ के परेशान हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता है कि वो अब करे तो क्या करे। भाई पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, हमारी एफआईआर पुलिस लिख नहीं रही है। ऐसी स्थिति में वो अब क्या कर सकता है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए, उसकी बात को सुना जाए। अब मान लीजिए कि एफआईआर नहीं दर्ज हुई, तो आगे आपके पास रास्ता ये है कि आप 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात कह सकते हैं। मजिस्ट्रेट महोदय से कह सकते हैं कि हमारे साथ ये घटना हुई है और पुलिस ने हमारी एफआईआर नहीं लिखी है या नहीं लिख रही है। तो वहाँ पे आपकी पूरी बात सुनी जाती है। मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि मामला जेन्युइन है, एफआईआर होने लायक है, तो वहाँ से आदेश हो जाता है। लेकिन अब इसमें आपको करना क्या क्या है कि मान लीजिए कि एफआईआर आपकी थाने पर दर्ज नहीं हुई, तो आपको सबसे पहले जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनको डाक से वही प्रार्थना पत्र जो आपने थाने पर दिया है उसको डाक द्वारा आप उनको भेज दीजिए। थानाध्यक्ष को भेज दीजिए, एसपी को भेज दीजिए, डीजीपी को भेज दीजिए। इन सभी संबंधित अधिकारियों को आप वो प्रार्थना पत्र भेज दीजिए। उसके बाद एक 156(3) सीआरपीसी के तहत आप प्रार्थना पत्र तैयार कीजिए अलग से, जिसमें वो सारी घटना को लिखते हुए आइए। और आपके पास अगर कोई एविडेंस है उस घटना से संबंधित, तो वो एविडेंस भी आप उसमें लगा दीजिए। एविडेंस में जैसे कि मान लीजिए कि कोई सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ है, इत्यादि सब जो भी कुछ आपके पास एक साक्ष्य के तौर पे, एविडेंस के तौर पे आपके पास मौजूद है, तो आप उन सारी चीज़ों को उस प्रार्थना पत्र में लगाइए। और जो आपने पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजा है डाक से, उस प्रार्थना पत्र की कापी भी उसमें लगाइए। साथ ही साथ आप डाक से भेजे हैं तो डाक रसीद भी होगी, तो उस डाक रसीद को आप भी उसमें लगा दीजिए। और उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष इसको आप दाखिल कीजिए न्यायालय में। न्यायालय का कार्य है कि जब आपने 156(3) प्रार्थना पत्र दाखिल किया, तो तत्काल संबंधित थाने से, यानी कि जहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र दिया और आपकी सुनवाई नहीं हुई, उस थाने से मजिस्ट्रेट की कोर्ट से यानी न्यायालय से रिपोर्ट मंगाई जाती है। रिपोर्ट ये इसलिए मंगाई जाती है कि जो प्रार्थना पत्र आपने दिया है उसके संबंध में कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ही कोई एफआईआर दर्ज हो। तो इन सब चीज़ों के लिए थाने से रिपोर्ट मंगाई जाती है। अब थाना अपनी रिपोर्ट न्यायालय को भेज देता है कि इसमें रिपोर्ट दर्ज है या नहीं है। अगर रिपोर्ट दर्ज है तो वो प्रार्थना पत्र वहीं डिसाइड हो जाता है तुरंत। अगर रिपोर्ट नहीं दर्ज है तो आपको अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखनी पड़ेगी। आपको न्यायालय के समक्ष पूरी चीज़ बतानी पड़ेगी कि हमारे साथ इन दिनांक को इन लोगों ने ये घटना हमारे साथ कारित की, हमको मारा पीटा, हमको लूट लिया, जो भी घटना आपके साथ हुई है, इन सारी चीज़ों को आपको न्यायालय के समक्ष बताना पड़ेगा। और जो भी साक्ष्य आपने दिए हैं वो साक्ष्य जो हैं वो आपकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो बात आप कह के आ रहे हैं वही एविडेंस आपने लगाया है कि नहीं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपने, अगर किसी ने कहा कि भाई हमारे साथ बहुत से लोगों ने मारपीट किया, अब उस मारपीट से संबंधित अगर आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है,
सीसीटीवी फुटेज वगैरह है या फोटोग्राफ है, तो वो चीज़ अगर आपने लगाई है और वो घटना को सपोर्ट कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो न्यायालय इन सारी चीज़ों को देखती है। अगर न्यायालय को लगता है कि भाई आपका जो कहना है, यानी कि जो घटना आपके साथ हुई है वो जेन्युइन है, वो सही है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, तो आपकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश वहाँ से होता है। तो यानी कि अगर पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, आपके साथ जो घटना कारित हुई है, आप एफआईआर लेके थाने गए, थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है, पुलिस टाल मटोल कर रही है, तो आपके पास न्यायालय जाने का एक बड़ा रास्ता है 156(3) सीआरपीसी, जिसके तहत आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात कह सकते हैं कि महोदय हमारे साथ ये घटना हुई है, और न्यायालय वहाँ से 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर देता है। हाँ, किन्हीं परिस्थितियों में अगर आपने जो बात कही है और जो एविडेंस आपने दाखिल किया है, अब मान लीजिए कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 156(3) के तहत अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। एविडेंस इसलिए ज़रूरी है कि उससे थोड़ा सा आपका जो प्रार्थना पत्र है उसमें मजबूती आ जाती है, यानी कि जो बात आप न्यायालय के समक्ष कह रहे हैं उसके सपोर्ट में अगर आपने कोई साक्ष्य दे दिया, न्यायालय के समक्ष कोई एविडेंस दाखिल कर दिया, तो इससे आपके प्रार्थना पत्र में मजबूती आ जाती है। इससे न्यायालय को आदेश करने में आसानी होती है। अब एक चीज़ और बता दूं कि कभी कभार ये भी होता है कि जब 156(3) का प्रार्थना पत्र आपने दिया और थाने से रिपोर्ट मंगाई जाती है, तो पुलिस पूरी घटना का विवरण दे देती है कि इनके साथ ये घटना हुई, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ये सारी चीज़ों का विवरण भी न्यायालय में लिखकर भेज देती है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि नियम ये नहीं कहता है। नियम सिर्फ ये कहता है कि आपके पास जो प्रार्थना पत्र 156(3) सीआरपीसी का गया है, उसके संबंध में क्या आपने एफआईआर दर्ज की या नहीं की। सिर्फ इतना ही पुलिस को बताना रहता है कि महोदय एफआईआर दर्ज है या नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पुलिस वाले पूरी कहानी लिख देते हैं, वैसे ये होना नहीं चाहिए। फिर भी आपके पास ये 156(3) सीआरपीसी एक बड़ा ऑप्शन है कि अगर पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, तो आप 156(3) सीआरपीसी के तहत न्यायालय में जा सकते हैं।